जी सर। जी सलाम मैडम या जो भी लोग इसको देख रहे हैं, इशू ये है कि मेरा नाम डॉक्टर नासिर है और मेरी जो मिसेस है उसका नाम कमल सईद है। वो यहाँ पे TH कोटली सतिया में एज HR एंड लीगल ऑफिसर काम कर रही है और पिछले 3 साल से यहाँ पे काम कर रही है। पहले जो MS थे डॉक्टर सुलेमान, उनके साथ मैंने काम किया 2.5 साल। कभी किसी दिन कोई एक उसकी कंप्लेन नहीं आई, एक उसका कोई इशू नहीं बना, बड़ी अपने काम में। जब से ये आई है नई एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डॉक्टर एजाज MS आए यहाँ पे, और आते साथ पहले दिन से इन्होंने इसको शदीद किस्म का हरासमेंट करनी शुरू कर दी। इवन के पहले दिन इसको बुला के ये कहता है, ये चूँकि गाउन में थी और हेड कवर में थी, तो उसको कहता है कि ये तू किस एरिया में आई। तो इसने से कहा कि सर इशू ये है कि मैं यहाँ पे HR लीगल ऑफिसर हूँ, मेरा कोई ड्रेस कोड नहीं है, और अगर हो भी कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, वो अगर ऊपर गाउन पहनती थी, मेरा इस्लामी ड्रेस है, इससे आप किसी को माना नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि तुम आगे से बहुत बातें करती हो, तुम्हें बहुत बातें होती हैं, तुम चली जाओ, मुझे तुमसे काम नहीं मिला। उसके बाद से इन्होंने रोज़ाना इसको हरास करना शुरू कर दिया, और बीच में जो मेन मकसद था वो ये था कि ये करप्शन कर रहे थे यहाँ पे। और मेरी मिसेस चूँकि HR की सारी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लीगल जो MLR वगैरह होती है वो भी उसी के पास थी। इवन कि इन्होंने बाकी स्टाफ के सामने आके कहा कि 4 बंदे खा रहे तो मैं क्यों ना खाऊं। ये डॉक्टर एजाज की मूवी स्टेटमेंट है। इसने कहा कि सर ना मैं कोई गलत काम करूँगी, ना मैं किसी काम में आपका साथ दूँगी, मेरे से जो काम जाएगा उसमें मैं ना कमाऊँगी, ना मैं किसी को कमा के दूँगी। तो इन्होंने कहा कि फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि रिज़ाइन कर दो। इसने कहा मैं रिज़ाइन क्यों करूँ जब गवर्नमेंट मुझे यहाँ पे भेजा है, तो मैं NTS करके मैं यहाँ प्रॉपर एम्प्लॉय हूँ। तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से जलील हो गए हमारे हाथों से। इसने कहा सर इज़्ज़त जो है वो अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, अगर आप यही चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। बट ये था कि ऑनवर्ड उस दिन के बाद से इन्होंने कभी इसको कहते हैं जी कि तुम कमरा अपना रूम खाली कर दो। इसने कहा जी मैं रूम में तब खाली करूँगी जब मुझे उसके बदले में रूम मिलेगा। मेरे पास 2000 एम्प्लॉयर की फाइल्स हैं, उनको मैंने कहीं पर रखना है, जो भी सेव करना है, मैं बाहर किसी टेबल रख के नहीं बैठ सकती। तो इसने उसका एक्सप्लेनेशन निकाल दिया जी कि नॉट ओबेइंग दी ऑर्डर। इसे कहा मुझे रिटर्न में लिख के दें कि आप रूम खाली करो और मुझे इसकी रिप्लेसमेंट। और शॉर्ट बात ये है कि काफ़ी दिनों से ये इसको इरिटेट कर रहे थे छोटी छोटी बातों में, कि तुम 3 मिनट अपने ऑफिस में नहीं थी, तुम 5 मिनट तुम्हारे ऑफिस का रूम बंद था। इस तरह के पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर इसको एक्सप्लेनेशन दिए कि इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। अब ये है कि मेरी जो मिसेस थी वो 5 मंथ प्रेगनेंट थी, शी वाज 5 मंथ प्रेगनेंट। 26 तारीख को वो यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद थी। ड्यूरिंग ड्यूटी उसकी तबीयत अचानक ख़राब हुई, वो बेहोश हो गई, उसको उठा के वार्ड में ले जाया गया। यहीं की डॉक्टर जो थी, ये डॉक्टर आयशा जी मेरे पास, उनके ये हैं रिपोर्ट है उनकी। उन्होंने इसको रिकमेंड किया रेस्ट 1 वीक 27 से लेके 3/12 तक, ये आपके सामने आई है। और यहीं की ही रिपोर्ट है जो उसी दिन की इसी हॉस्पिटल की है, जिसमें इसका HB 8.3 है। इस HB के ऊपर और उसकी जो फिज़िकल कंडीशन थी उसको देख के डॉक्टर आयशा ने इनको रेस्ट रिकमेंड की 1 वीक की। अब इशू ये होता है कि ये जो मेडिकल रेस्ट होती है इसे MS के भी साइन होते हैं। MS वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर डे। ये अपनी एप्लीकेशन लिख के चली गई यहाँ से कि जी मैं कल डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे आप मुझे बताइएगा, उन्हें कि मेडिकल रेस्ट ले लीजिए जल्दी चले। दूसरे दिन इन्होंने मेडिकल एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ एक्सप्लेनेशन निकाल दिया। ये मेडिकल जो डॉक्टर का लिखा हुआ है और ये रिपोर्ट जो इसी हॉस्पिटल की है उसके ऊपर से दिया कि यू हैव बीन फाउंड एब्सेंट फ्रॉम योर ड्यूटी ऑन 27/11/2020 without informing the higher authority, which reflect negligence on your part. So you have to explain your position within 2 days. Otherwise, strict action will be taken against you. मतलब कि एक बंदा जो मेडिकल रेस्ट पे है, जिसका HB 8 है और वो 5 मंथ प्रेग्नेंट भी है, वो यहाँ पे मरने का इंतज़ार करे, 2 दिन बैठे कि डॉक्टर साहब आएंगे और वो साइन करेंगे तो मैं यहाँ पे से जाऊँ, या वो अगले दिन दोबारा आए डॉक्टर साहब से साइन करवाए। बहरहाल इसने मुझसे बात की, मैंने कहा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मेडिकल कंडीशन जो है वो ऐसी नहीं है कि आप ट्रैवल कर सको, क्योंकि उसने पिंडी से आना होता है ऑल द वे फ्रॉम सादकाबाद। तो 28 तारीख को इसने दोबारा एक्सप्लेनेशन निकाला उसी चीज़ के ऊपर कि यू आर फाउंड, मतलब ये है कि रेफरेंस अबव नोटेड सब्जेक्ट इट हैज़ बीन सीरियसली नोटेड बाय द अंडरसाइंड दैट यू आर मेलिफाइड सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स टू द अंडरसाइंड विदाउट हैविंग सिग्नेचर ऑफ द कंसर्न। मतलब कि एक बंदा जो ड्यूटी पे है ही नहीं उसको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि तुमने मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे और 28 तारीख को भेजे। यानी अब आप ये समझ सकते हैं कि टोटली पर्सनल
टोटली पर्सनल, उसको हटाने के लिए उसको राज किया गया और उसको कहा गया कि अगर इस एक्सप्लेनेशन में कि आपने 2 दिन में अपनी नहीं की तो वी विल सेंड योर फाइल टू सीईओ और हम तुम्हारी टर्मिनेशन की आगे क्वेरी चलाएंगे। अब इशू ये होता है कि जब आपको एक इशू पे 2 एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो यू हैव टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ अथॉरिटी, वरना तीसरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपकी टर्मिनेशन हो जाती है। आज सुबह इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन चूंकि ये 2 एक्सप्लेनेशन थे, अगर वो आज ना आती तो तीसरा एक्सप्लेनेशन निकाल के तो उसको टर्मिनेट करा देते। तो सर क्या रीज़न है इस चीज़ की? रीज़न क्या है कि वो इन्हीं को टॉर्चर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इसकी जो सीट है वो बहुत कमाने वाली सीट है। सारी ACR जितनी भी होती हैं, जितनी भी MLCs होती हैं, वो इसके पास से होकर गुजरती हैं और यहाँ पे जो लोग पहले बैठे हुए थे वो कमा भी रहे थे, खुद भी खा रहे थे, इनको भी खिला रहे थे। अब जब से ये आई है इनके खांचे बंद हो गए, इनको मिल कुछ नहीं रहा और इन्होंने बेसिकली यही बैठ के बहुत सारे लोगों के बीच में ये बात की है कि हमने अपनी पोस्टिंग यहाँ पे करवाई इसलिए थी कि कुछ कमाएं। अब हमने कमाई भी ना कर सके और यहाँ पे आने का हमें फ़ायदा क्या कि इतने दूर दूर सिफारिशें लड़वा के हम यहाँ पे इस सीट पे आए और हमें मिले भी कुछ भी ना। खैर आज सुबह ये ड्यूटी पे आई है, तकरीबन 10 बजे के करीब MS ने इसको बुलाया है। ये MS के आई है और वहाँ पे पहले से जो ग्रुप है इनका, डॉक्टर इब्रार, डॉक्टर एजाज और डॉक्टर खालिद, ये तीनों वो ग्रुप है जो इसको शुरू दिन से हरास कर रहे हैं, इसको इंसल्ट कर रहे हैं। ओए इधर आओ, तुम्हें मैंने 2 दिन का टाइम दिया था, तुम काम करोगी कि नहीं करोगी? मतलब खड़े हो गए, ये प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है। आज भी उन्होंने वही काम किया है। ये गई है ऐसे क्या डॉक्टर साहब मैं ये अपनी रेस्ट पे थी, ये डॉक्टर आयशा ने मुझे रेस्ट दी थी, आप मेरे एक्सप्लेनेशन निकाल रहे हैं। और इस बीच ये जो यहाँ का स्टाफ था, बाकी जो स्टाफ था, जो एडमिन ऑफिसर थे, जो बाकी लोग थे, उन्होंने 2-3 दफ़ा MS आपको अप्रोच किया कि सर वो एक औरत है, आप क्यों उसके पीछे पड़ गए और बिला वजह पड़ गए। बाकी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दी उन्होंने, तो आप इस मामले को सुलह सफाई से खत्म करो। उसने कहा नहीं, मैं इसको यहाँ से या टर्मिनेट कराऊंगा या ये मुझे पैसे दे, पैसे नहीं देती तो मैं इसको टर्मिनेट कराऊंगा। खैर वो यहाँ पे गई, उसने बताया सर मेरे ये इश्यूज हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये आ गई हूँ फिजिकली, अब मेरा दोबारा मेडिकल करवा लें, आई एम प्रेगनेंट 5 मंथ और मेरा HB ये आप दोबारा से करवा लें। तो आगे से कहता है जुम्मा 8 दिन हो गए तुम्हें यहाँ पे आए, तुम मुझे ना बताओ कि मैंने क्या करना है, मैंने जो तुम्हें एक्सप्लेनेशन दी है उसका जवाब दो, मुझे रिटर्न में दो। उसने कहा सर मैं इसीलिए आज आई हूँ कि मैं आपको बता भी सकूँ, रिटर्न भी दे सकूँ और आपको फिजिकली भी अपनी कंडीशन दिखा सकूँ। तो सर ये काइंडली आप मेरे साथ पर्सनल होकर इस तरह के इन मामला को ख़त्म करें, मैं इन मामला को ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं प्रेगनेंट हूँ, मैं प्रेशर नहीं ले सकती। तो आगे से डॉक्टर खालिद जो बैठा हुआ था उसने कहा बीबी ज़्यादा तुम बक बक नहीं करो, तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतनी बात करो और उसी का जवाब दो। इसने कहा है जी कि डॉक्टर खालिद आप जो है वो यहाँ पे सर्जन हैं, आपका कोई काम नहीं इन मामलात में बोलने का, MS साहब है और मैं हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात उनके मेरे, आपका तो इस ऑफिस में काम ही नहीं है बैठना, इस मामले में आप बैठे क्यों हुए, आपका तो यहाँ पे काम ही नहीं है। डॉक्टर एजाज मुझे बुलाएं, मैं उनको जवाब दूँ। इतने में जी वहाँ पे डॉक्टर इब्रार बैठा हुआ था, वो कहता है तुम्हें जो हम कह रहे थे वो बात समझ नहीं आ रही, तुम शायद चाहती हो कि तुम्हारे साथ वो काम किया जाए कि तुम किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना। तो इसने आगे से कहा जी कि आप क्या कर सकते हैं ऐसा मेरे साथ, आपकी इतनी हिम्मत है कि आप ऐसा कुछ करें, आप करके तो दिखाएं तो फिर मैं आपसे पूछूँ। तो वो डॉक्टर इब्रार तैश में आया, उसने उठ के इसको धक्का दिया, ये गिरी पेड़ के बल, चेयर पे गिरी, इसका पेट लगा, 5 मंथ शी वॉज प्रेगनेंट। तो शदीद इसको वहाँ पे तकलीफ शुरू हुई। जैसे जैसे करके MS ऑफिस से निकल के दोबारा गायनोकोलॉजिस्ट के पास आई, उसने चेक किया, उसने अल्ट्रासाउंड किया तो ही डिक्लेयर दैट बेबी हैज़ एक्सपायर्ड। तो ये मामलात हैं, ये अब आपके सामने हैं कि आज अगर ये मेरी बीवी के साथ या मेरी बेटी के साथ हुआ है तो कल यहाँ पे काम करने वाली कोई नर्स, कोई लेडी डॉक्टर, कोई भी एम्प्लॉय के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर पेशेंट जो आएंगे उनके साथ नहीं है, वो ग्रेड 18 की यहाँ पे एम्प्लॉयर और उसके साथ वो ये काम कर रहे हैं और उसको इतना हरास किया गया कि उसको इतना प्रेशराइज किया गया, उसका BP आज भी 200/180 था, उसको इतना मेंटली प्रेशराइज किया कि ये हमारे रास्ते से किसी तरीके से हटे, जिसका सबूत है कि उनकी यूजलेस एक्सप्लेनेशन, ये तो 2 ये गुज़िश्ता चंद दिन की मैंने बताई हैं, बाकी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो सारी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि उसमें कोई भी ऐसा मैटर नहीं था कि प्रोफेशनल मैटर हो। यू आर प्रोवोकिंग दी एम्प्लॉयर्स, भाई प्रोवोक, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं कि वो आपको उंगली पकड़ के आप किसी को कहेंगे तो वो कहीं पे चले जाएंगे, वो समझदार लोग हैं। कोई किसी को कैसे प्रोवोक कर सकता है? जानबूझ के इसकी कॉल को रिकॉर्ड की या लोगों को टास्क दिए गए जी कि उसको उसकी कॉल रिकॉर्ड करो और हमारे पास लेके आओ, और कोई इनके पास रिकॉर्डिंग भी है जिसमें एक डॉक्टर साहब ने उन्होंने कहा जी कि, और वो डॉक्टर भी इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हैं कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं था कर रहा इजाज़, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन, उसने मुझे कहा कि तुम जाओ वहाँ पे और HR से बात करो, HR के मुंह से कोई ऐसी बात निकलवाओ जो मेरे खिलाफ हो और फिर वो रिकॉर्ड करके मुझे दो। बेसिकली ये भी जुर्म है। उस डॉक्टर ने कमल को कॉल करके कहती है कि मैडम मेरी फाइल का क्या हुआ,
कमल ने कहा फ़ोन पे कि मैडम उसके पास GD वो अथॉरिटीज़ नहीं है, अभी वो 15 दिन हुए हैं उसको आए हुए, अभी उसकी फ़ाइल पेंडिंग है, जब उसको DD अथॉरिटी मिलेंगी फिर आपकी फ़ाइल होगी, इससे पहले नहीं हो सकती। तो उसने कहा मैडम मुझे नहीं पता, किसी तरीके से मेरी फ़ाइल को आप रीड कराएं। उसने कहा मैं नहीं करा सकती, इजाज़ जाने आप जाने। वो कॉल है उसके पास, उसने उस कॉल का इशू बनाया हुआ है। उसने कहा अगर डॉक्टर एजाज आपको साइन नहीं कर रहे तो आप CO से जाके साइन करवा लें। अगर डॉक्टर एजाज आपकी फ़ाइल आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप जाके CO से करवा लें, मेरे पास ले, मैं आगे आपका प्रोसेस चला दूँगी। अब उस कॉल को ये इशू बना रहे हैं जी कि ये एम्प्लॉयर को मेरे खिलाफ प्रोवोक कर रही है। एक एम्प्लॉयर को सीधा रास्ता बताना है कि ये बंदा अगर आपका काम नहीं कर रहा तो दूसरी अथॉरिटी, हम हायर अथॉरिटी के पास चले जाए, वहाँ से साइन करवा लें। दिस इज़ नॉट प्रोवोकिंग समबॉडी। तो उस चीज़ को इशू करा के इसको रोज़ाना मेंटली टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि आज मेरा 5 माह का बेबी इन्होंने कत्ल करवाया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझ के किया गया। वो तो इसको मारने के चक्कर में थे, उनको तो पता ही नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है। वो तो उसको कई दफ़ा धमकी दे चुके हैं, हम रोड के ऊपर तुम्हारे साथ वो काम करेंगे, तुम याद रखोगे। तो ये इशू है सारा, और मेरी ये अपील है आप सब लोगों से जो भी इसको देख रहे हैं कि इस मैटर को अपनी बहन बेटी का मैटर समझ के करें। ये मेरी अगर बीवी है, मैं तो इस केस को लड़ूंगा जहाँ तक मैं लड़ सकता, हर जगह मैं जाऊँगा, लेकिन कल ही आपकी बहनों बेटी के साथ भी हो सकता है। बुराई को कोई रोकने के भी ईमान के 3 तरीके, हाथ से रोको, जुबान से रोको, दिल में बुरा सोचो। अब देख लेंगे आप लोग ने इसको कैसे रोकना है। तो जो बंदा मेरा साथ देना चाहे मोस्ट वेलकम, और थैंक यू सो मच जी कि आपने मेरी ये ओपिनियन लिया। सुनाई सकते, शुक्रिया।